इस खातून का खामन पंजाब पुलिस एहलकार है और इस खातून का इल्ज़ाम है कि पंजाब पुलिस जो एहलकार है मेरा खामन वो मुबैना तौर पर जो है शराब की सप्लाई करता है। इस खातून के बकौल ये खामन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा खामन पंजाब पुलिस एहलकार है और वर्दी में वो मुबैना तौर पर जो है शराब फ़रोख्त करता है, मुख्तलिफ़ जगहों से शराब लाता है और घर में भी यानी कि बच्चों से भी मुबैना तौर पर वो शराब बिकवाता है। पहले वो ऐसा नहीं था, 2024 तक वो ठीक था। 2025 में वो डिसमिस होता है, वो जाता है जिम में, जिम ज्वाइन करता है। वहाँ एक औरत आती है कोमल सोहेल नामी, वो 14 साल से जो है ना वो मंशियात का कारोबार कर रही है दुबई में, और दुबई से आती जाती रहती है। और उसके बाद ये फिर क्या नाम है उस खातून का? कोमल सोहेल उर्फ पिंकी। अच्छा। और ये गाला मार्केट गली नंबर 1 में रहती है, और जिसकी आपको मैं अब तस्वीर दूंगी। और उसके बाद ये जो है ना, इन दोनों ने कहा कि मेरे पास 20 लाख रुपया है तो मुझे कोई कारोबार है। उसने कहा कि मैं कॉल सेंटर का काम करती हूँ, आप उसमें इन्वेस्ट कर ले। उसने कहा कि मैं तो नहीं, उसने मुझे कॉल की कि तुम्हारे हस्बैंड, मैंने बल्कि उसको कॉल की कि तुम मेरे शौहर के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों नहीं उसकी जान छोड़ती हो। 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है। 14 सालों में पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी ऐसा नहीं। वो मुझे बहुत खुश रखता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब से ये औरत आई और 6 ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, ये सामने खड़ा हुआ था, इसने कहा था कि इसको मारो, इसको जान से मार डालो। इसने मुझे मरवाया उससे। जब मैंने उनसे? हाँ जी। फिर जब इसने मुझे थप्पड़ लेकर आया था? नहीं, वो जिम थी, मैं भी जिम जा रही थी। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने भी जिम ज्वाइन कर ली, और मुझे वहाँ जाके पता चला इनके काले करतूतों का। आप जाके मेरे मोहल्ले से तस्दीक कर सकते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसकी जुबान कैसी। आप 7 अप से जाके तस्दीक कर ले। कहाँ से ये शराब लेता था? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे पता है कि ये कहाँ से लेता है, ये नहीं मुझे पता। जब ये इसने घर में लानी शुरू की ना, आपकी बोतलें? हाँ, 2 बैग लाया वर्दी में लेकर आता? हाँ जी, ये वर्दी में 2 रात के 3 बजे उस दिन लेकर आया था। और फिर उस दिन मुझे इसने कहा कि ये चीज़ों को तुमने हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ये जब घर से बाहर गया तो मैंने देखा कि इसमें क्या है। जब मैंने देखा तो उसमें शराब की बड़ी बड़ी बोतलें थी और बियर की बड़ी बड़ी बोतलें थी जो कि ब्लू में थी। ये शराब का कारोबार कब से कर रहा था? जब से आपके साथ शादी? नहीं ना आती, वो अंधा है, उस औरत के इश्क में अंधा है, वो पागल हो चुका है उसके इश्क में। उसने औरत ने उसे पागल किया हुआ है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब रोज़ाना खुली कचहरी लगाते हैं। आप गई थी डीआईजी साहब के पास कि आपका ही पुलिस एहलकार जो कि ये हरकतें कर रहा है मुबैना तौर पर? जी, मैंने उनके पास गई। उन्होंने कहा कि ये आपका फैमिली मैटर है, और अगर वो उससे मंशियात का या शराब का वो कुछ साबित हो जाता है, एसएचओ को रेफ़र कर रहा हूँ, अगर वो साबित करते तो मैं इसको डिसमिस कर दूँगा। इसको कोई एविडेंस है आपके खामन के खिलाफ? इस खातून का खामन पंजाब पुलिस एहलकार है और इस खातून का इल्ज़ाम है कि पंजाब पुलिस जो एहलकार है मेरा खामन वो मुबैना तौर पर जो है शराब की सप्लाई करता है। इस खातून के बकौल ये खामन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा खामन पंजाब पुलिस एहलकार है और वर्दी में वो मुबैना तौर पर जो है शराब फ़रोख्त करता है, मुख्तलिफ़ जगहों से शराब लाता है और घर में भी यानी कि बच्चों से भी मुबैना तौर पर वो शराब बिकवाता है। ये सारे इल्ज़ाम लगा रही है। इसके पीछे वजूहात क्या है, क्या कहानी है, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो जिनकी तस्वीर चल रही है ये आपके खामंद हैं? हाँ जी, ये नदीम अहमद। नदीम अहमद, अच्छा। कांस्टेबल है ये? हाँ जी। ये कौन से थाने में तैनात है इसमें? फिरदौस गुलबर्ग थाने लिबर्टी में। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों कह रही है कि मेरा खामन शराब बेच रहा है, क्या वजह है? पहले वो ऐसा नहीं था, 2024 तक वो ठीक था। 2025 में वो डिसमिस होता है, वो जाता है जिम में, जिम ज्वाइन करता है। वहाँ एक औरत आती है कोमल सोहेल नामी, वो 14 साल से जो है ना वो मंशियात का कारोबार कर रही है दुबई में, और दुबई से आती जाती रहती है। और उसके बाद ये फिर क्या नाम है उस खातून का? कोमल सोहेल उर्फ पिंकी। अच्छा। और ये गाला मार्केट गली नंबर 1 में रहती है, और जिसकी आपको मैं अब तस्वीर दूंगी। और उसके बाद ये जो है ना, इन दोनों ने कहा कि मेरे पास 20 लाख रुपया है तो मुझे कोई कारोबार है। उसने कहा कि मैं कॉल सेंटर का काम करती हूँ, आप उसमें इन्वेस्ट कर ले। उसने कहा कि मैं तो नहीं, उसने मुझे कॉल की कि तुम्हारे हस्बैंड, मैंने बल्कि उसको कॉल की कि तुम मेरे शौहर के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों नहीं उसकी जान छोड़ती हो। कहती हम तो कारोबारी बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, ये है वो। तो मुझे ये जो 20 लाख है ये किसका है? मैंने कहा ये मैंने घर गिरवी लिया है, ये मेरे बच्चों का है, तुम्हारे कारोबार के लिए नहीं है। इस तरह जब इसको पता चल गया, फिर इन दोनों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मेरे हस्बैंड तो मुझे शादी को कितना अरसा हुआ? 14 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है। 14 सालों में पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी ऐसा नहीं। वो मुझे बहुत खुश रखता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब से ये औरत आई और 6 महीने पहले इन्होंने ये फिर कब आई है आपके खामन? 2025 में जब ये डिसमिस हुआ था।
साल 1.5 साल हो गया। हाँ जी 1.5 साल हो गया है। अच्छा, 1.5 सालों में अब आपको खामन ने तलाक भी दे दी है? हाँ जी, उसने कहा था, मैंने जब उसे मारा था, उसे मैंने जाके कहा कि इससे बाज आओ। उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे, ये सामने खड़ा हुआ था। इसने कहा था कि इसको मारो, इसको जान से मार डालो। इसने मुझे मरवाया उससे। जब मैंने खातून से? हाँ जी, फिर जब इसने मुझे घर लेकर आया था? नहीं, वो जिम थी, मैं भी जिम जा रही थी। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने भी जिम ज्वाइन कर ली, और मुझे वहाँ जाके पता चला इनके काले करतूतों का। यानी कि जब आपको पता चला कि आपके खामन के रिलेशन में आ रही है ये खातून, और आपके जो शादी वाली रिलेशन है उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो आपने भी जिम ज्वाइन कर ली जी, मैंने खामन पर नज़र रखने? हाँ जी, मैंने खुद भी जिम ज्वाइन कर ली। मैं शुगर पेशेंट थी, मैंने पहले भी जाती रही। हम लिबर्टी में पहले भी जाते थे दोनों जिम। अच्छा, शराब वाला क्या मामला है? मतलब ये इल्ज़ाम लगा रही हैं आप, या वाकई ऐसा करते हैं? आप जाके मेरे मोहल्ले से तस्दीक कर सकते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसकी ज़ुबान कैसी। आप 7 अप से जाके तस्दीक कर ले। कहाँ से ये शराब लेता था? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे पता है कि ये कहाँ से लेता है, ये नहीं मुझे पता। जब ये इसने घर में लानी शुरू की ना, आपकी बोतलें? हाँ, 2 बैग लाया। वर्दी में लेकर आता? हाँ जी, ये वर्दी में 2 रात के 3 बजे उस दिन लेकर आया था। और फिर उस दिन मुझे इसने कहा कि ये चीज़ों को तुमने हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ये जब घर से बाहर गया तो मैंने देखा कि इसमें क्या है। जब मैंने देखा तो उसमें शराब की बड़ी बड़ी बोतलें थी, और बियर की बड़ी बड़ी बोतलें थी, जो कि ब्लू में थी। ये शराब का कारोबार कब से कर रहा था? जब से आपके साथ शादी हुई है? नहीं, ये जब ये औरत आई है ना, उसके 6 महीने बाद, साल से ये औरत रही, 6 महीने बाद इन दोनों ने भी ये कारोबार स्टार्ट कर लिया। उन्होंने ये मिलके? हाँ, ये शुरू कर लिया। अच्छा, उससे पहले ठीक था, अपना नौकरी करता? हाँ, उससे नौकरी, ईमानदारी से नौकरी कर रहा था, ईमानदारी से हर चीज़ कर रहा था। अच्छा, तो अब मतलब आप बता रही हैं कि शराब बेचता है, अब ला कर लेता है, और आपको तलाक भी हो गई है। अब क्या चाहती हैं आप? इंसाफ क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ ये चाहती हूँ कि हवा की बेटियों को कब तक तलाक़ें होती रहेंगी ऐसी नाजायज़ ताल्लुकात से, ऐसे दरिंदों से। पहली औरत को इसने छोड़ा, उससे 15 साल की बेटी, आज वो औरत पहले भी छोड़ी? हाँ जी, इसकी पहली वाइफ को छोड़ा। पता था? नहीं, इसने मुझसे धोखे से शादी की, और उसके बाद मुझसे की 14 साल में। के बाद आपको पता चला कि पहले भी इसने बीवी को तलाक? फर्स्ट नाइट में मुझे पता चला था। अच्छा। फर्स्ट नाइट जब उसकी बेटी को मुझे पता चला, वो भी इसकी मामियों से, और मेरे पैरों तले से ज़मीन तब खिसक गई। आपने क्यों नहीं छोड़ा इसको? मेरे पास सर पे बाप नहीं था, मैं कहाँ जाती? मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं कहाँ जाती? मैंने शादी के लिए तो मैं तलाक लेके दूसरे दिन घर आ जाती। माशरा क्या कहता? आज भी मुझे माशरा जीने नहीं देगा। मुझे पता है कि मुझ पे हज़ारों इल्ज़ाम लगेंगे। मैं तो अब अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, लोग कहेंगे ये तलाकशुदा है, ये कहाँ जा रही है, धंधा करने जा रही। अब ये मुझसे सुनने को मिलेगा। बच्चियों की उम्र कितनी? बड़े बेटे की 13 साल है, उससे छोटे की 12 साल है, छोटा बेटा 1.5 साल का है, और ये 7 साल की है। मुझे वफादारी की याद नहीं आती? नहीं ना आती। वो अंधा है, उस औरत के इश्क में अंधा है, वो पागल हो चुका है उसके इश्क में। उसने औरत ने उसे पागल किया हुआ है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब रोज़ाना खुली कचहरी लगाते हैं। आप गई थी DIG साहब के पास कि आपका ही पुलिस एहलकार जो कि ये हरकतें कर रहा है मुबैना तौर पर? जी, मैंने उनके पास गई। उन्होंने कहा कि ये आपका फैमिली मैटर है, और अगर वो उससे मंशियात का या शराब का वो कुछ साबित हो जाता है, SHO को रेफ़र कर रहा हूँ, अगर वो साबित करते तो मैं इसको डिसमिस कर दूँगा। इसको कोई एविडेंस है आपके खामन के ख़िलाफ़? आपके पास कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें वो शराब फ़रोख्त कर रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके ख़िलाफ़ जारी हो? मैंने 1-2 दफ़ा बनाई थी, उसने मुझसे मोबाइल छीन के डिलीट कर दिया, और मुझे बहुत मारा था, बहुत मारा था। जब ये शराब पी के नंगा आके लेट गया, तब भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं, बड़ों से, उसने मुझे किस तरह मारा, और मेरे मोहल्लेदारों से पूछ लें कि मुझे ये किस तरह निकाल। मैं एक दफ़ा इसने मुझे इतना मारा कि मेरा यूरन तक निकल गया। वो उसे क्या कहते हैं, माह रमज़ान की बात है, तहज्जुद का टाइम था, सहरी का टाइम था, इसने मुझे इतना मारा, रमज़ान में मारा। और उस टाइम मेरा घर का शीशा इसने तोड़ा। मैं नीचे भागती गई, मैंने कहा कि मुझे दुपट्टा दे दो, खुदारा दुपट्टा दे दो, अल्लाह का वास्ता दुपट्टा दे दो। मैंने किसी से दुपट्टा लिया, से नंगे पाँव मुझे घर से निकाला उस औरत की। अभी क्या चाहती हैं आप? हिना परवेज़ भट्ट साहिबा देख रही है जो खातून और वुमेन के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। CM साहिबा इस टाइम देख रही हैं, मरियम नवाज़ साहिबा जो कि पंजाब है वज़ीर आला की। मैं बस ये चाहती हूँ मिस मरियम नवाज के मुझे तलाक के नोटिस क्यों आए, हवा की बेटी को क्यों तलाक मिली। मेरा कसूर ये था कि मैंने इस मंशियात को रोकने की कोशिश की, इस शराब फरोश को दोनों को मना किया, इनके नाजायज़ ताल्लुकात को मना किया। आज मैं पूरी दुनिया से ये कहना चाहती हूँ, खुदारा ऐसी औरतों को सज़ा होनी चाहिए जो चंद पैसों की खातिर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करें और घर उजाड़ रही हैं। इनके लिए कोई कानून होना चाहिए, इनकी सज़ा होनी चाहिए। नाज़रीन, ये खातून हमारे पास आई प्रेस क्लब में, और
ये सारी कहानी आपके आगे रख दी हमने। इस पर आप लोगों ने क्या कहना है, क्या राय देनी है, कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।